है, चूँकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, ऐसा करके। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि चूँकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना? ये नहीं आ रही है? हरे कृष्णा, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, यस। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, अब आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कह रहे थे आप में से कौन रीड कर रहे हैं? प्रभु मैं कर लूँ रीड? हाँ, ठीक ठीक। कहाँ से करना है प्रभु? यहाँ से कर सकते, यह चूँकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है। ठीक है प्रभु जी। चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इसमें इससे समय की काफी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की काफी काफी बचत होती है। उदाहरणार्थ, भौतिक जगत में ज्ञान दो पद्धतियां हैं, निगमनिक तथा आगमनिक। निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है। आपकी बहन कहते हैं मनुष्य मर्त्य प्राणी है। हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त्य है, लेकिन आप लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहते हैं कि क्या मनुष्य मर्त्य है, तो आपको यह हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा। और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक देखा ना हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी पूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा संभव नहीं है। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति होती है? आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में प्रभु अच्छे ध्यान से सोचे तो मान लीजिए। विषय में सोचे, जो मान लीजिए 10,000 मील दूर है, तो तुरंत ही यह आपके घर में पहुंच जाता है। आपका मन वहां पहुंच गया है। मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा जाता है यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो भी आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है। उस तक पहुंच पाना भी संभव नहीं है। अतएव वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना ही चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? उसने उसने वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुना होना चाहिए। उसे ब्रह्म में दृढ़ता से सब स्थापित होना चाहिए। ये ही दो गुण है, अन्यथा वह प्रमाणिक नहीं है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणिक है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। मुझे ऊपर कर सकते हो? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, यस प्लीज। हाँ, ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगिनत रूप हैं, लेकिन वे सब एक हैं। वे हमारे रूप जैसे नहीं हैं जो विनाशशील हैं। उनका स्वरूप अच्युत है। मेरे स्वरूप का प्रारंभ है, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं होता। वह अनंत है और उनका रूप, उनके अनेक रूप भी अनंत है। मेरा रूप तो यहाँ बैठा है, वह मेरे घर में नहीं है। आप वहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं है, लेकिन कृष्ण एक ही हैं। एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं, अर्थात वे सर्वव्यापी हैं। वे आदि सबसे प्राचीन है। लेकिन आप जब भी कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे 15 उच्च कुल में जन्म तो लेते हैं, लेकिन सम्यक जी, रूप वो से यहाँ योग्य से तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं, यहाँ से तक। तो वे 15 उच्च कुल में जन्म तो नहीं लेते नहीं हैं, प्रभु जी, लेकिन हरी हरी, यहाँ पे प्रभु जी, यहाँ पे 15 क्या दिख रहे इधर, 20 वर्ष के तरुण दिखते हैं इधर। कहाँ प्रभु? इधर प्रभु जी, लेफ्ट साइड में 20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। अच्छा, हाँ एक मिनट। तो वे 15-20 वर्ष के तरुण दिखते हैं। आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे।
आपने भागवत गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है। उस समय वे 100 वर्ष से कम आयु के नहीं थे, लेकिन प्रपौत्र थे उनके प्रपौत्र थे, लेकिन तब भी वे किशोर जैसे लगते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते। यह उनकी परम शक्ति है। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन वे अत्यंत कठिन है, लेकिन है अत्यंत अत्यंत कठिन। कठिन। जी प्रभु। हाँ, हाँ, यस, लेकिन है अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त उन्हें आपको दे सकता है। वह ये रहे वे, उन्हें स्वीकार करो। यह है भगवान के भक्तों की शक्ति। प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे इसे समझ लेते थे। वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर लेते थे। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। उन्हें पता था कि अंत तो गत्वा लोग अल्पायु होंगे। उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। अतएव मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप देकर शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, ऋग, साम, अथर्व तथा यजुर्वेद। तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने कहाँ गया? विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी, स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु का ध्यान आया। उन्होंने स्त्री जाति, शूद्र जाति तथा द्विज बंधु पर विचार किया। द्विज बंधु वे हैं जो उच्च कुल में जन्म तो लेते हैं लेकिन सम्यक रूप से योग्य नहीं होते। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विज बंधु कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भारत का इतिहास कहलाने वाले महाभारत तथा 18 पुराणों का संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, चारों वेद तथा अनेक उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद वेदों के अंश हैं। तत्पश्चात व्यासदेव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए सम्यक वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। यह वेदों का अंतिम वचन है। व्यासदेव ने अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेशानुसार वेदांत सूत्र भी की रचना की, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। यह एक लंबी कथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। व्यासदेव सूत्र कहाँ चले गए? व्यासदेव अनेक पुराणों तथा उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी अधिक संतुष्ट नहीं थे। तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया, आप वेदांत सूत्र की व्याख्या करो। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान, और चरम ज्ञान कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए। वेदांत कृत वेद विद एवं चाहम। कृष्ण कहते हैं, मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। अतः चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाष्यों में इसकी व्याख्या की गई है। हम गौड़ीय वैष्णवों का वेदांत दर्शन पर हमारा अपना भाष्य है जो गोविंद भाष्य कहलाता है, और यह बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है। इसी प्रकार रामानुजाचार्य कृत्य भाष्य है और मध्वाचार्य का भी भाष्य है। शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है। वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया, अतएव लोगों में यह गलतफहमी बनी हुई है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है। उसके अतिरिक्त स्वयं वेदव्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवत लिखा है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है, जन्मागस्य यतः। इस जन्मागस्य यतः की पूर्णतः विवेचना श्रीमद् भागवत में हुई है। वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म क्या है। परम सत्य वे है जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। यह सारांश है, किंतु श्रीमद् भागवत में इसकी विशद व्याख्या हुई है। यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है तो उन परम सत्य की प्रकृति क्या है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। परम सत्य को चेतना स्वरूप होना चाहिए। वे स्वराट स्वतः तेजमान है। हम अन्यों से ज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहा गया है कि वे स्वराट अर्थात स्वतः तेजमान है। वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत में की है। अतः अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग
वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं, वे उसे श्रीमद् भागवत तथा भागवत गीता के द्वारा समझने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। तो हाँ, बेसिकली जो हमने इसमें, खैर हमने 2 दिन पहले जो डिस्कशन किया था उसमें ये बताया था कि किस तरीके से वेदांत सूत्र सारे वेदांतों का कंक्लूजन है, और इवन गोविंदे भास कैसे आया, इसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल में तो डिस्कशन हमने करा था, है ना। और ये भी बताया था कि जैसे वेदास में किस तरीके से सारे हमारे वेद आए हैं, और वेद क्या है कि वेद में मोस्टली जो देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कर्म कांड है ना। कर्म कांड को बताया गया ताकि ये जो बिल्कुल एकदम मटेरियलिस्टिक लोग हैं जिनको खूब सारा इंजॉयमेंट करना है, वो वेदांत में खूब सारा ही बताया गया, आप ये करो लंबी आयु हो जाएगी, ये करो वो मिल जाएगा, तो ऐसा खूब सारा कर्म कांड है। और ताकि उससे क्या है कि लोगों की शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा डेवलप होनी शुरू हुई। फिर उपनिषद में क्या किया गया है, उपनिषद में सारे मटेरियल चीज़ों को खूब धोया गया है। आप जितने भी उपनिषद हैं उसमें निगेट किया गया है ना, कि ये मतलब जो बेसिकली कर्म कांड के बाद ये जो उपनिषद में ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड क्या है कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो इस चीज़ के ऊपर ही पूरे उपनिषद में खूब इस चीज़ को बताया गया है ना। और उपनिषद में भी, क्योंकि ये बहुत क्लियर होना ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज व्यक्ति का पूरी उसकी एनर्जी, समय, हर कुछ इसी में निकल जाता है ना, कि शायद इस भौतिक जगत में सुख है, तो अपने क्या करता है कि उसके पास लिमिटेड टाइम एनर्जी है, या तो अपने आध्यात्मिक जीवन को अच्छा कर सके और भौतिक जीवन को एक नॉर्मल बैलेंस रूप में चलने दे, और एक है कि भौतिक जीवन को और इम्प्रूव करने के लिए पागल हो जाए। तो जो अल्टीमेटली उपनिषद का कंक्लूजन तो यही है कि देखो, आप कितना भी प्रयास कर लो, है ना, जो जीवन में हमने पुण्य किया है उससे ज़्यादा सुख हमें मिल ही नहीं सकता है। चाहे आप लाख हाथ पैर हम मार लें, है ना, लेकिन हमारे जीवन में जितना सुख हमारे कोटा में लिखा हुआ है, जितना पुण्य है उतना सुख मिलेगा। अदरवाइज बैंक बैलेंस में भले वो डिजिट्स बढ़ते चले जाएंगे, बट उसको भोग नहीं पाएंगे हम, क्योंकि बीमारी हो जाएगी तो डॉक्टर बोलेगा आप भले कुछ भी है आपके पास, सो आप ऐसा एकदम बड़े बेड पे सो, है ना, चाहे स्पेस एज बेड क्यों नहीं है। स्पेस एज बेड है ना कि आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो, ऑक्सीजन रेगुलेट कर सकते हो, टेम्परेचर कर सकते हो, और क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे कर सकते हो, अलार्म लगा सकते हो, बहुत आप आलसी हो तो उसमें ऐसा लगा सकते हो तो फेंक देगा उठा के बेडी। वैसा स्पेस एज बेड के साथ भी आप इवन सोने के बावजूद उसमें भी यही है कि वो वैसा ही उसको क्वेश्चन करके मेंटेन करके रखना होगा जैसे खटिया पे सो रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके का वो तो, और खाने के लिए भी बहुत कुछ है, बट डॉक्टर ने बोला नहीं खाली सूखी चपाती खाओ, है ना, घी भी मत लगाओ, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। तो इतनी सारी क्या है ना कि हमारे वो पैसा भी होता जाएगा, बट जो उनको भोगने का, चूंकि हमारा सुख पुण्य उतना नहीं है तो भोग नहीं पाएंगे। बस एक मानसिक रहेगा कि हाँ, हमारे बैंक में बहुत सारा डिजिट बढ़ गया है, बट उसमें से यूज हम वही करेंगे, तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड जैसा जीवन जी रहा है, चाहे हम कंपनी के बड़े ओनर हो, और जो सिक्योरिटी गार्ड भी हमने रखा है, तो हमारे जीवन में मोर और लेस सेम ही होगा, है ना। क्योंकि वैसा ही हम मतलब बिल्कुल, क्योंकि वो जो हमारे पास है सब कुछ रहेगा, बट भोग नहीं सकते, क्योंकि कितना सुख है जितना, और बहुत सारे अनगिनत और टेंशन होंगी, है ना, बच्चा नहीं सुन रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो भाग गया, ये हो गया, है ना, मतलब कुछ ना कुछ रहेगा, फैमिली कलेश, तो कुछ मिल रहा है बट कुछ नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो सुख होते हुए भी सुख नहीं मिलेगा, है ना। मतलब अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारा सुख है ना, अचानक से पता चलता है कि जैसे कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो सुख सुख ही नहीं लगता है, लगता है क्या, मतलब सबका ऐसा अनुभव होगा, अगर हमारे परिवार में ही किसी मृत्यु हो जाती है, या अगर देख रहे हैं कि हमारे भाई बहन हैं और उनके साथ कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, तो हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी हमें उसमें रस ही नहीं आता है ना, रस ही नहीं आता, हमें लगता है कि ये सब बेकार है ना, मैं अपने को ये, या हमें ही कुछ बीमारी हो जाए, फिर कहाँ कुछ ये सारी सुख सुविधा एक तरफ रह जाती है ना। तो सब, तो चाहे अपने ऊपर कुछ हो जाए, बच्चों के ऊपर हो जाए, परिवार पेरेंट्स के ऊपर कुछ हो जाए, तो फिर कुछ भी सुख सुविधा हो तो प्रॉब्लम यही है कि चूंकि सुख पुण्य नहीं है ना, तो वो हमें भौतिक चीजें कितनी भी मिल जाए वो सुख नहीं मिलने वाला है, वो पुण्य पर ही निर्भर करता है। तो यही उपनिषद बताता है कि आप एक्चुअली इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, आप इतना एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन इतना सारा इस भौतिक जगत को इंप्रूव करने के लिए क्यों ले रहे हो, मिलेगा सुख वही जितना आपका पुण्य है, जो आपने पहले संचित किया हुआ है। तो इसलिए अपने जीवन में आप बहुत टेंशन मत लो इन चीज़ों का, और पुण्य के लिए भी बहुत टेंशन मत लो, क्योंकि पुण्य भी रहेगा फिर वो पाप को भी जन्म दे सकता है, तो पाप पुण्य के चक्कर में पड़ोगे रहोगे इसी भौतिक जगत में। तो बेहतर है कि क्या करके भक्ति करके निकलो यहाँ से, है ना, ये भौतिक जगत रहने की जगह ही नहीं है ना, ये निकलने की जगह है। तो वैसा करके ये उपनिषद बार बार समझाते हैं हमें, है ना। और फिर यही उपनिषद का जो फाइनल कंक्लूजन, और उपनिषद जो ज्ञान कांड है ना, ज्ञान कांड, तो यहाँ पे बस यही है कि यहाँ पे अटकना नहीं, अल्टीमेटली समझना है कि हाँ एब्सोल्यूट ट्रुथ है। और जैसे उपनिषद में भी कई सारे उपनिषद का शिला प्रभुपाद जी
108 उपनिषद में से प्रभुपाद जी ने कई जैसे ईशोपनिषद के खुद को प्रभुपाद जी ने बुक लिखा है, पर श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने भी कुछ उपनिषद्स के ऊपर बुक्स लिखी है। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें जो भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद्स है उनके ऊपर हमारे पास बुक्स है। और प्रभुपाद जी ने बाकी अपने भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम में अनेकों अनेकों उपनिषद्स का रेफरेंस लिखा है। हम में से जो पढ़े होंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप या भागवतम पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि परपर्ट्स में प्रभुपाद जी ने कई सारे उपनिषद्स का, तो प्रभुपाद जी ने वही करा है कि जो जो जरूरत की चीजें हैं उसको ले लिया और लेके लिख दिया, ताकि हमें बहुत ज़्यादा समय, मतलब हमारा जो अल्टीमेट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको निकाल के ये करा हो। और श्रीमद, तो फिर यही है कि ज्ञान कर्म कांड, ज्ञान कांड, एंड देन फिर क्या है, देन फिर फाइनली श्रीमद् भागवतम है जो कि भक्ति के विषय में बताता है। तो ईशोपनिषद में हमें तो भगवान के साकार रूप के विषय में और भगवान का थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। और देखिए वही 2 पॉइंट और मैं जस्ट बताऊँगा। एक तो यही है कि अ, जैसे ये शास्त्रों की चीज़ों से शास्त्रों के माध्यम से चीज़ों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है ना? जैसे हम लोग वही है कि अगर सूर्य पूरब में उगता है, हम कोई बोले कि नहीं यार मैं कैसे मानूँ, मैं तो देखूँगा पहले खुद से, है ना? 1 दिन देखूँगा, 2 दिन देखूँगा, 3 दिन देखूँगा। जब तक बिल्कुल अगर नहीं होगा, तो जब तक डेली देख के कंफर्म नहीं हो लूँगा ना, तब तक नहीं मानूँगा, है ना? तो फिर ऐसा अगर कोई व्यक्ति करे, आज देखे, कल देखे, परसों देखे, तो कब तक देगा? जीवन निकल जाएगा, किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुँच सकता है ना? या मैन इज़ मॉर्टल, तो हर व्यक्ति को देखे कि सब मर जाएँ तभी मानूँ, तो फिर संभव नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को हम अपने इससे तो नहीं समझ सकते, है ना? तो इसलिए हमें एक हायर अथॉरिटी, हायर सोर्स की आवश्यकता है ही, जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे। तो वही है हमारे शास्त्र। और हर जगह बेसिकली एक ऑथराइज़ सोर्स की आवश्यकता होती है। सिंपल सा अगर एक मान लीजिए कि आप आपके केमिस्ट्री लैब में गए, है ना? और आप गर्मी का टाइम है, एकदम खतरनाक गर्मी है और वहाँ पे आपने देखा है कि एक ग्लास का एक पानी का ग्लास है और उसमें उसके और आपको थोड़ा वो लेमन जूस टाइप का दिख रहा है ना? और वहाँ पे 2-4 लेमन कट के रखा हुआ है, मतलब उसके छिलके रखे हुए हैं लेमन्स के, है ना? तो आप देखेंगे तो उससे क्या कंक्लूज़न निकलेगा, है ना? और बहुत प्यासे भी हैं, तो फिर ऐसा देख के लगेगा कि अरे वाह! ये नींबू का जूस, है ना? तो चलो पी लेते हैं, है ना? तो मतलब ऐसा ही लगेगा ना कि लगता है कि किसी ने नींबू का जूस बनाया और मुझे तो बड़ा अभी मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, तो मैं ले लूँ क्या, है ना? बट आप सोचते हो कि चलो लेने के पहले एक काम करते हैं, लेने के पहले एक बार वहाँ पे जो लैब असिस्टेंट है उससे भी पूछ लेते हैं कि मैं ले सकता हूँ क्या? और उससे आप पूछते हो, तो बोलता है कि माय गॉड तुमने लिया तो नहीं, ये तो सिट्रिक एसिड था इसमें, है ना? आप लेते तो सीधा जीभ में छेद हो जाता आपके, है ना? तो फिर वो बोलता कि तो फिर बोलते कि नींबू, तो आप पूछते ऑब्वियसली कि नींबू का जो छिलका कहाँ से है? बोले कि वो तो मैंने लंच किया है तो मैंने वही छिलका रख दिया, है ना? तो छिलका नींबू आपके सिट्रिक एसिड के ग्लास के बगल में है, तो हम क्या समझेंगे कि ये तो नींबू का जूस है ना? तो इसीलिए एक हर जगह एक ऑथराइज़्ड सोर्स के होने की बहुत आवश्यकता है, जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे। तो वही काम हमारे क्या करते हैं? शास्त्र करते हैं, है ना? और एक और पॉइंट है ना? जो कि यहाँ पे मैंने कई बार बताया है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, है ना? जैसे इसमें बताया गया है कि वेद व्यास जी ने जो स्त्री हैं, शूद्र हैं, है ना? इन लोगों के लिए मतलब वेद शास्त्र दिया, बट इनके लिए फिर स्पेशली भगवद गीता, महाभारत ऐसे दिए ग्रंथ ताकि ये समझ पाएँ। तो उसमें क्यों बताया गया ऐसा, इस पॉइंट को मैंने कई बार हमने बताया है, बट फिर अगेन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना? क्योंकि वो कई बार भूल जाते हैं, फिर थोड़ा-सा हिट करता है एक बार, हमारे अंदर की स्त्री, हमारे अंदर का वो जग जाता है कई बार ना, कि ऐसा, अच्छा ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तो इसीलिए तो ये चीज़ समझना है कि ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि पहले क्या होता था कि जो अगर जो जो मतलब ब्राह्मण के क्वालिफ़िकेशन, और अगेन वही है कि जैसे ब्राह्मण्स, ये क्या है कि कर्म के ऊपर है, गुरुकुल में ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना? गुरुकुल में ट्रेनिंग दी जाती थी और जिसका जैसा स्वभाव होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके हिसाब से उसको आगे फिर कल्टीवेट किया जाता था साइकोफिज़िकल नेचर के हिसाब से। तो भगवान जैसे बताते हैं कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम ज्ञान कर्म विभागः स, तो ऐसा करके। और फिर जो ब्राह्मण्स थे तो जो उनका साइकोफिजिकल नेचर ब्राह्मण्स का था, उनको शुरुआत से ही क्या होता था कि वो कंप्लीटली, क्योंकि और कुछ नहीं करते थे, सिर्फ वेद शास्त्र पढ़ते थे और सिर्फ डोनेशन के ऊपर निर्भर करते थे। क्योंकि अगर कोई, जैसे अगर अभी देखिए कि हमारे मतलब जो ब्राह्मण्स है और कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डोनेशंस के ऊपर ही निर्भर है, तो ही इतना उनके पास समय है कि सब कुछ पढ़ पाएँगे इतना डिटेल में, है ना? लेकिन जो बाकी लोग हैं, चाहे माताएँ हैं, वो क्या है कि फैमिली एक्टिविटीज़, घर है, बच्चे हैं, परिवार है, सबको देखना है ना? या फिर जो वर्किंग क्लास है, उनको भी इतनी सारी सेवाएँ, इतना सब कुछ देखना है। तो वो उनके पास इतना समय नहीं हो पाता कि पूरे शास्त्र को पढ़े और उससे निकाले, है ना? तो कुछ ब्राह्मण्स की आवश्यकता तो होती है, जो कि पूरा वेद शास्त्र को डिटेल में पढ़ रहे हैं। बट बाकी लोगों को फिर क्या बताया जाए? तो बाकी लोगों को कन्क्लूज़न बताया जाए, है ना? कि देखो अब ये है, या जैसे भी श्रील प्रभुपाद जी ने हम सभी को अपने बुक्स के माध्यम से
अभी के टाइम के हिसाब से एकदम अपने बुक्स भगवत गीता, भागवतम, ये सारे और जो जो इंपॉर्टेंट उपनिषद है वो दे दिया है ना। क्यों दे दिया? क्योंकि उनको पता है कि ये वर्क मोस्टली जो डिवोटीज हैं इन सारे जॉब और ऑफिस, बच्चे, चैंटिंग, सबके साथ इतना पढ़ ले, ये सफिशिएंट इनफ है ना। तो इस तरीके से वेद व्यास जी ने किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी वाली बात है, समय की बात है कि जिसके पास समय है वो पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ सकता है। जिसके पास बहुत समय नहीं है तो एटलीस्ट जो कंक्लूजन है ना, जितना समय है उस समय में बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल है ना। तो वो चीज़ देने का प्रभुपाद जी ने प्रयास किया है, मतलब वेद व्यास जी ने प्रयास किया है ना। तो इसलिए वो हमें थोड़ा हृदय में नहीं रखना चाहिए। हम सब आत्मा है, आध्यात्मिक स्तर पे हम सब आत्मा ही है ना। तो ये समझना चाहिए। तो साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से अलग अलग शरीर मिला है हमें, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, और सभी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो वो उसमें कुछ ना तो सुपीरियरिटी की बात है ना तो इन्फीरियरिटी की बात है यार। इस पर हमने काफ़ी पास्ट में डिटेल चर्चा करी हुई है, तो अभी मैं अगेन उस पर तो नहीं जाऊँगा, बट फिर भी जस्ट एक थोड़ा रिमाइंडर दे दिया है ना। ठीक है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.